अस्सलाम वालेकुम जी। आज के किचन की डीप क्लीनिंग व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। किचन की डीप क्लीनिंग तो नहीं हो रही, लेकिन किचन के स्टोर की आज डीप क्लीनिंग हो रही है। मसला ये था कि आप जितना मर्ज़ी हेल्पर रख लें, लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों को खुद से काम करना पड़ता है। तो ये थोड़ा-सा मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी डीप क्लीनिंग कर लूँ। इस तरह के मकोड़े जो थे, उड़ने वाले काफ़ी जो थे चीज़ों के पास पड़े रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें जी साथ-साथ डीप क्लीनिंग करते हैं, आप लोगों को थोड़ी-थोड़ी टिप्स देते हैं और साथ में आप लोगों के साथ बातें भी करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर होगी आप लोगों से बातें नहीं की हुई। तो सारा आप लोग मेस देख रहे हैं, क्योंकि मैं स्टार्ट पहले से कर चुकी थी, फिर मुझे याद आया क्यों नहीं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन अच्छा जी, यहाँ पर हुआ ये कि मेरा जो कैमरा था ना, वो सेट नहीं हो रहा था। मतलब कैमरे का मसला नहीं था, लेकिन मेरा जो ट्राइपॉड है ना, उसका आगे से होल्डर का मसला हो रहा था। तो मुझे लगता है वो मुझे नया मंगवाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने पूरा होल्डर नया लिया हुआ है, लेकिन फिर से एक नया यानी कि मुझे वो लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ये किया कि कुछ सारे मेजर चंक्स जो थे एक-एक साइड करके साफ़ कर रही थी। पहले मैंने एक वाली साइड को साफ़ किया। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को नीचे वाली साइड से विज़िबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कैमरा रखने के लिए ना कोई जगह नहीं थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना होल्डर पे यहाँ पे ना इसको लगा दिया था। एनी हाउ मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने किया क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये किया कि मैंने एक-एक साइड करके साफ़ की। पहले मैंने अपनी सारी यहाँ पे जो किचन के स्टोर में जो चीज़ें पड़ी हुई थी ना, जैसे कुछ बर्तन वग़ैरह, ये सारी चीज़ें, शॉपर्स थे, कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स वग़ैरह थी, ये सारी ना मैंने निकाल के बाहर निकाली और वहाँ से मैंने झाड़ू के साथ ना उस जगह को साफ़ करना शुरू कर दिया। झाड़ू के साथ एक तो ये होता है कि क्लीनिंग भी अच्छी हो जाती है, ब्रश के साथ उस तरह से नहीं आपको सैटिस्फैक्शन होती, और इसी के साथ जो है ना दीवारें भी जो है ना साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ सीन ऐसा है कि मैं जो बर्तन हैं ना अपने किचन के, वो नीचे कैबिनेट में नहीं रखती, क्योंकि हमने अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, तो हम लोगों ने जब मूव किया था इस घर में, तो वहाँ पे ना कुछ सीपेज का मसला है, जो कि बेसन की जो सीपेज होती है ना, वो नीचे जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे जितने भी बर्तन थे ना मेरे, वो ख़राब हो रहे थे। तो फिर मैंने इसीलिए सारे जो बर्तन हैं ना, वो अपने किचन के स्टोर में सेट कर लिए। यहीं से फिर बर्तन उठाती हूँ, यहीं से पतीले वगैरह या कोई केटल या कोई इंस्टेंट जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, इसके अलावा जो प्याज़ वगैरह, लहसुन वगैरह की टोकरी होती है ना, वो भी मैंने यहीं पर एक कॉर्नर में रखी हुई है। लास्ट में मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँगी कि कैसे मैंने सेट की है, ठीक है? और ये कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ये मैंने अपनी मेड के लिए निकाली हैं, उसको दे दूँगी। कुछ जो हैं 5 लीटर की या कुछ हाफ़ लीटर की, ये किसी न किसी चीज़ में फिर काम आ जाती हैं, ठीक है? मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि आप हर चीज़ मतलब फेंक दें, ज़ाया कर दें, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे आप लोगों को चीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो इसलिए मैं चीज़ें जो है ना सँभाल के ज़रा रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना हाँ, एक और आप लोगों ने जज नहीं करना, वो ये था कि मेरे ना बर्तन बड़े काले हो गए हैं, और इसका रीज़न ये है कि हमारा जो स्टोव है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की है कि इसको चेंज कर दें या इसको ठीक कर दें, लेकिन अभी तक कोई भी कारीगर जो है ना, वो इसको देखने नहीं आया। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। बहुत सारी माँओं को शायद मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन बहुत सारी माएँ जो है ना, वो मे बी मेरे साथ इत्तेफ़ाक भी करें। आजकल ना डिजिटल दौर चल रहा है। अगर आपको ना आप लोगों ने देखा होगा, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। माएँ अपने लिए फ़ुर्सत निकालने के लिए ना बच्चे को हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं, लैपटॉप्स पे बिठा देती हैं, या कुछ इस तरह की डिजिटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देती हैं कि बच्चा जो है ना बिल्कुल ज़ॉम्बी बन जाता है। देखिए, मैं ये इस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगी कि आपको बिल्कुल ही ना बच्चे को मतलब मोबाइल दें या स्क्रीन फ्री कर दें। लेकिन बहुत सारे इस तरह के पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल स्क्रीन फ्री अपने चाइल्ड को ना रेज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब कि इसकी रेशो ज़्यादा है कि वो माएँ या वो जो पेरेंट्स हैं ज़्यादा अपने बच्चों को जो है मोबाइल में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि समटाइम्स उनके इन-लॉज़ कोऑपरेटिव नहीं होते, बच्चे को नहीं पकड़ते, या समटाइम्स माँ जो है वो जॉब करती है, वर्किंग वूमेन होती है, या बहुत सारे और भी रीज़न्स हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ना थोड़ा बहुत टिप्स दे सकती हूँ, अगर आप लोग उसको फॉलो करना चाहें। आप लोग के बच्चे की एज क्या है, नो मैटर व्हाट द एज ऑफ़ योर चाइल्ड इज़, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत टिप्स हैं कि आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ट्राई करें। अगर तो आपके मतलब जस्ट इन केस कुछ ऐसा है कि आपके इन-लॉज़ सपोर्टिव नहीं है, या आप वर्किंग वूमेन हैं, या आप लोग कुछ और एक्टिविटी में इस तरह मसरूफ़ होती हैं किचन वगैरह में, जैसे मेरा टाइम जो है ना किचन में बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है। उस टाइम पे ना एक मैं काम ये करती हूँ कि अपने बच्चे को या तो टॉयज़ दे के ज़्यादा इन्वॉल्व कर देती हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा टॉयज़ भी यकदम ना दें, 1-2 टॉयज़ पकड़ाएँ जिनके साथ बच्चा खेले, बोर हो जाए तो फिर दूसरे वाले टॉयज़ दे दें।
अगर बच्चा बड़ा है तो उसको कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में लगा दें, कोई खेल-कूद में लगा दें या कोई एक्सरसाइज़ बच्चे को नई सिखा दें। कोई मतलब स्क्वाट्स उसको बच्चे को सिखा दें ताकि वो बच्चा खेले, कुछ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अच्छा, फिर बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है तो अगर आपके घर की छत है या सिक्योर है या आपके घर के पास कोई बालकनी है या कोई खिड़की है, विंडो है, तो उसके पास बच्चे को किसी न किसी एक्टिविटी में लगा दें। आप कहें कि बर्ड्स आए हैं, बर्ड्स को गिनें कितने हैं बर्ड्स आए हैं, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, या कोई ट्रीज़ की काउंटिंग में लगा दें, या आप लोगों के घर के बाहर अगर कोई व्हीकल्स वगैरह खड़ी हैं तो बच्चों को काउंटिंग पे लगा दें अगर आपका बच्चा बड़ा है, पढ़ने वाला है। या मज़ीद अगर आप लोगों का बच्चा जो है कंट्रोल में नहीं आता और आप लोग किचन में काम कर रही हैं या कोई भी काम कर रही हैं, कोई दूसरा काम कर रही हैं, तो बच्चों को थोड़ी बहुत अपने साथ इन्वॉल्व कर लें। जैसे उसे छोटे-छोटे काम करवाएँ, उसे कहें कि मैं ये कर रही हूँ, तुम भी मेरे साथ ये करो, मतलब आप भी ये काम करें मेरे साथ, आप ये लेके आएँ, वो करें। मतलब इस तरह आप छोटे-छोटे कामों में ना बच्चों को इन्वॉल्व कर सकती हैं। देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हर चीज़ में जब मसला पैदा होता है ना तो वो कम्युनिकेशन गैप में ही होता है। और हम बीइंग ए पेरेंट्स इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना आजकल के डाइट की वजह से, हमारे हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब होते हैं कि हम लोग वैसे बड़े चिड़चिड़े हुए होते हैं। बच्चा बात कर ले तो हम लोग मज़ीद चिढ़ जाते हैं कि तुम तो चुप करो, मुझे थोड़ी देर सुकून लेने दो। तो ये थोड़ा-सा अपने आप पे काबू करें, अपनी डाइट अच्छी करें ताकि आपका मूड अच्छा हो। आपका मूड अच्छा होगा तो आपके जो बच्चे पे इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोग जो हैं बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रख सकते हैं। अगर नहीं तो आप लोग बच्चों को कुछ इस तरह के टॉयज़ ला के दे सकते हैं, जिस तरह के से किचन के टॉयज़ होते हैं, किचन की कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, वो कटिंग बोर्ड ला दें, या प्लास्टिक के या वुडन जो हैं वो, दूसरे में बिल्कुल नहीं कह रही। और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। देखिए, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तब वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं। तब हम लोगों को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमें फ़ील होता है कि बच्चे हमें टाइम नहीं दे रहे। लेकिन अगर आज हम लोग ये बात सोचें कि जब बच्चे छोटे हैं, क्या हम उनको टाइम दे रहे हैं? क्या हम उनको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं? हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, हम अपने काम में मसरूफ़ होती हैं, अपनी चीज़ों को प्रायर कर रही होती हैं, लेकिन हम लोग बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। तो यकीन करें कि अगर जैसा आप लोग अपना रवैया रखेंगी, कल को जाके आपके बच्चे भी वही सीखेंगे आपसे देख के। बच्चे ने ये नहीं याद रखना कि आपने उनसे कौन से अल्फाज कहे थे। बच्चे ने ये देखना है कि आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है, आपका रवैया उनके साथ कैसा है। तो ये एक छोटी सी टिप है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग फॉलो कर सकती हैं तो, क्योंकि स्क्रीन फ्री जो टाइम है ना बच्चे को ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा दें। कोशिश करें कि बहुत कम हद तक, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी हो गई है ना तब दे दें, क्योंकि डिजिटल फ्री भी आप नहीं कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी तो चीज़ ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है तो कभी ना कभी बच्चे को दे देना कोई ऐसा हर्ज नहीं होता। लेकिन ट्राई करें कि बच्चे को अपने साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रखें। बच्चे मोबाइल में घुस के, मोबाइल में गेम्स में ज़ॉम्बी ना बनाएं। प्लीज़ बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें। आज का कल का आने वाला दौर बहुत मुश्किल है। अपने साथ अपने बच्चों को अटैच करें, अपने बच्चों को सिखाएं, और अपने बच्चे को वो जो है अटेंशन दे जो आपको कल चाहिए है उनसे, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों से बातें करते-करते मेरी जो है काम भी वाइंड अप हो गया है। यहाँ पर मैं किचन भी बाकी बाद में साफ़ करूँगी, लेकिन उसकी जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पहले ये वाइंड अप करना है और बाकी जो बाहर का मेस है ना वो भी मैं समेटूँगी, ठीक है? यहाँ पर मैंने ये झाड़ू यूज़ किया है। झाड़ू से बहुत अच्छा जो है एक सफाई हो जाती है। बाकी जो मॉप वगैरह है वो मैं कल अपने मेड से लगवा लूँगी। बाकी यहाँ जो है ये सारा जो आप लोगों को मेस नज़र आ रहा है ये उठा दूँगी। यहाँ पे कुछ मैंने शॉपर्स रखे होते हैं जो कि मैं डस्टबिन के लिए लगाती हूँ, ठीक है? ये आप लोगों के पास फाइनल लुक है जो कि मैंने जो है किचन के स्टोर की है। और इसमें जो है ना मैंने एक कॉर्नर पे जो है एक बॉटल और एक कूलर रखा है, वाटर कूलर रखा है। इस साइड पे मैंने ये जो टोकरी है वो रख दी है, प्याज वगैरह पड़े हैं। इसमें थोड़ा-सा जो है कुछ सामान पड़ा है, और ये साइड पे जो है ना मैंने सारे अपने जो हैं बर्तन रख दिए हैं। और यहाँ पर कुछ शॉपर्स वगैरह हैंगे हैं जिसमें कुछ रफ़ शॉपर्स हैं और कुछ जो हैं डस्टबिन के लिए हैं। क्योंकि मैं ट्रैश कैन पे लाज़मी वो लगवाती हूँ, कोई शॉपर लगवाती हूँ, और उसके बाद जो है ताकि गंद वगैरह जो है
है गीला वगैरह या सूखा गंद जो है वो सिर्फ शॉपर के अंदर रहे। और बाकी का ये जो है जिस तरह से ब्रश वगैरह है या झाड़ू वगैरह है वो डोर के पीछे मैंने रख दिया है ताकि वो भी विजिबल ना हो। और बाकी जो किचन वाली साइड है वो भी साफ़ होने वाली रह गई है, उसको मैं इंशाल्लाह अभी आप लोगों से यहाँ पे इजाज़त लेने के बाद वो भी साफ़ कर लूँगी। और बाकी आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ लेस इज़ मोर वाले फ़ॉर्मूले पे, और मैंने यहाँ पर बहुत कम चीज़ें रखी हैं, बहुत ध्यान से रखी हैं। ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं या तो किसी को दे देती हूँ, डोनेट कर देती हूँ ताकि किसी के काम आ जाए। या जो है अगर फेंकने वाली होती हैं, डिस्कार्ड करने वाली चीज़ें होती हैं तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि जितना मैंने एक कहीं पर पढ़ा था कि जितना ज़्यादा मेस होगा आपके घर में, जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी आपके घर में, उतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी का वो सबब बनता है। पहले वक़्तों में बहुत कम चीज़ें होती थी, बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती थी और उतने ही लोग खुश होते थे, लेकिन आज इतनी ही ज़्यादा चीज़ें हैं और उतने ही लोग परेशान और एंग्ज़ायटी में रहते हैं। चलें जी, मरियम जो है मुझे इजाज़त दें, मैं अपने दूसरे चैनल का नाम लेने वाली थी जो कि मरियम आर्ट्स है। आप लोग उसको जाके ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा। मुझे यहाँ से हर व्लॉग टेल्स से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।